श्री राम जय राम जय जय राम। आसन पर बैठकर अपने देह को साधने का प्रयत्न होता है, प्राणों को साधने का प्रयत्न होता है। आसन की वैज्ञानिक महिमा आपने अभी श्रवण की। इन सब के बाद अंततो गत्वा हम सब लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार श्रीमद् भगवद गीता ने बारंबार किया। जब तक व्यक्ति ज्ञान की उस दिव्य भूमिका के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, जहां उसे जगत की सत्यता का भान नहीं होता, परमेश्वर के नित्य चैतन्य स्वरूप में मानव का मन बुद्धि प्राण सब एकाकार होकर उसी ब्रह्म तत्व का निरंतर विचार करने लगते हैं, वह जीवन की परम सिद्धि अवस्था होती है। चाहे उस अवस्था को आप भक्ति के मार्ग से प्राप्त करें और चाहे आप ज्ञान के मार्ग से प्राप्त करें, मार्गों में भिन्नता होती है, लेकिन जब शिखर पर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तब उसकी उच्चता में कहीं भिन्नता दिखाई नहीं पड़ती। वहां पहुंचने के बाद जिस दिव्य आनंद की अनुभूति साधक को होती है, वो अनुभूति लगभग सबकी एक ही होती है। अपने जीवन के क्षणों को सविधि आनंद पूर्वक कालक्षेप करने के लिए भक्ति का मार्ग सरल है, क्योंकि उसमें अष्टयाम पूजन करते हुए अपने परमेश्वर का नित्य दर्शन साकार रूप से करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अंततो गत्वा जिस स्वरूप का हम और आप दर्शन करते हैं, वो इतना व्यापक हो जाता है कि उस जहां जहां आपकी दृष्टि जाती है वहीं वो परमात्मा का स्वरूप आपको दिखता है। आप उसको भिन्न कर नहीं सकते, आप उससे भिन्न हो नहीं सकते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, परमात्मा में सबको और सब में परमात्मा को। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन की ये सर्वोच्च चिंतन की पराकाष्ठा है, जहां सारी भिन्नता दिखाई पड़ती है लेकिन एक अभिन्न का दर्शन होता है। सूत्रे मणिगणायु, जैसे माला के मन के भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके भीतर जो अनुस्यूत है वह केवल एकमात्र सूत्र ही है। संपूर्ण सृष्टि के भीतर एक ही तत्व का दर्शन कराने वाली ऐसी दिव्य संस्कृति हम सब लोगों की है, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म। अन्य धर्म श्रेष्ठ होंगे, उनकी आलोचना करने का मुझे अधिकार नहीं, लेकिन उनके चिंतन की परिधि बहुत संकीर्ण। वे सारे संसार में अपने इष्ट देव का दर्शन नहीं करा सके। वो कहते हैं जो हमारे परमात्मा को न माने वो काफिर, उन्हें धरती पर रहने का अधिकार नहीं, उन्हें प्राणांत दंड देना चाहिए, उन्हें सदेह नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार के क्रूर आदेश देने वाले भी अन्य धर्मों के धर्मगुरु दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ने तो मनसहितानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान थी। सारे संसार में परमात्मा विराजमान है, इसलिए मन ही मन सबको नमस्कार करने की बात कही गई। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये भेद अपने आप टूटते चले जाते हैं। चिंतन का विस्तार और बुद्ध के दिव्य विचारों में प्रतिष्ठित होकर, सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, उन्मुक्त वैचारिक प्रवाह में जीवन अवगाहन करता करता इतना शुद्ध हो जाता है कि उसे कहीं परतत्व की स्मृति भी नहीं होती। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को करना क्या है? सबसे पहले आपने मुझसे पूर्व विद्वान वक्ता महापुरुष के द्वारा आसन की बात श्रवण की, बड़ी विचारणीय है, ग्रहणीय भी। लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मेरे और आपके मन में श्रद्धा जगनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।